हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड, दूसरा होता है और एंड तीसरा होता है नॉट। सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर को देखते हैं। तो एंड ऑपरेटर जो होता है वो पाइथन के अंदर सिंपली जिस तरह हम लोग इंग्लिश में एंड लिखते हैं इसी तरह एंड लिख के हम लोग इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। क्योंकि पाइथन बिल्कुल सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है, तो इसमें जब आप सिंपली इंग्लिश की तरह एंड लिखते हैं तो ये एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। बिल्कुल इसी तरह और ऑपरेटर होता है हमारे पास। तो और भी जिस तरह हम लोग इंग्लिश में और लिखते हैं तो इसी तरह आप और लिखते हैं पाइथन में, तो वो और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। एंड आपको एंड की और की इनकी कोई भी सिंबल्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली एंड लिखेंगे तो ये एंड ऑपरेटर हो जाएगा, और लिखेंगे तो ये और ऑपरेटर हो जाएगा, एंड सिंपली आप नॉट लिखेंगे तो ये नॉट ऑपरेटर हो जाएगा। ये तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। एंड ऑपरेटर जो होता है हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों ही जो कंडीशन होती हैं वो ट्रू हो। लाइक हमने जिस तरह यहाँ पे लिखा है 5 इक्वल टू 5, ठीक, मतलब 5 इक्वल टू 5। अब ये क्या है, 5 के इक्वल है तो ये ट्रू है। इसी तरह हमने इनके बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ किया और फिर हमने कहा 3 लेस देन 5। तो हमें पता है 3 जो है वो 5 से लेस देन भी है, तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है। 5 इक्वल भी है 5 के एंड 3 जो है वो लेस देन है 5 के। तो अब क्या होगा, इस कंडीशन का जो रिटर्न आएगा वो ट्रू आएगा। पूरी कंडीशन का स्टेटमेंट का एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो ट्रू चाहिए होती हैं। 5 इक्वल 5 भी ट्रू एंड 3 लेस देन 5 भी ट्रू। तो ये एंड ऑपरेटर क्या, ये हमारी कंडीशन क्या रिटर्न हो जाएगी, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल होती या फॉल्स होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसके लिए एंड ऑपरेटर के लिए मस्ट है कि दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर मसलन यहाँ पे 5 इक्वल टू 6 होता, ठीक है, उसके बाद एंड ऑपरेटर होता एंड 3 लेस देन 5। हमें पता है कि 3 लेस देन 5 तो ज़रूर है, लेकिन 5 इक्वल टू 6 नहीं है। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ फॉल्स रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो इसको ट्रू चाहिए होती है। अगर दोनों फॉल्स होंगी, दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको ये ट्रू बस तब ही रिटर्न करेगा जब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई। ये एंड के बरक्स काम करता है। जिस तरह एंड जो ऑपरेटर होता है उसको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती है, मस्ट। इसी तरह और को कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। बस और को फॉल्स तभी रिटर्न करता है जब दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू ना हो। उसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स होती है, और ये फॉल्स रिटर्न करता है अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। मतलब जो भी हमारा आउटपुट होता है कंडीशन का, सिचुएशन का, वैल्यू का, जो भी हम कंडीशन यूज़ करते हैं उसका जो भी आउटपुट होता है ये उसको रिवर्स कर देता है। जिस तरह हमने इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, नॉट 3 ग्रेटर देन 5। अब हमें पता है कि 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, क्योंकि 3 तो 5 से लेस देन है, ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। लेकिन नॉट यूज़ यहाँ इसके पहले नॉट ऑपरेटर यूज़ करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह नॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब इनकी मिसाल ऐसे है कि एंड ऑपरेटर, जैसे कि कभी हमारे चले इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। प्रोग्रामिंग से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। लाइक मैं कह देता हूँ, मैं सबसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कह लेता हूँ वही एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा 5 इक्वल टू 5 एंड देन मैंने कहा एंड 3 इज़ लेस देन 5, ठीक। अब मुझे पता है कि 5 इक्वल है 5 के एंड 3 जो है वो लेस देन है 5 के। तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये कि इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती हैं, ये भी एंड देन इसको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों की कंडीशन जब ट्रू होती हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करते हैं। अगर हम इनमें से एक भी फॉल्स हो, मैं दूसरी एग्जांपल इसकी बता देता हूँ, अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुई तो ये क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। लाइक मैंने कह दिया 5 इक्वल टू
या फिर 5 इक्वल टू 6। अब मुझे पता है 5 6 के बराबर नहीं है, अलबत्ता 3 5 से लेस देन ज़रूर है, लेकिन 5 बराबर नहीं है 6 के। मतलब इसकी इस तरफ वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है। और ये जो इसकी राइट साइड वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है, 3 लेस देन 5। 3 5 से लेस देन तो ज़रूर है, लेकिन 5 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है। अब इनमें से क्या है, इनमें से ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, एंड देन ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। इसको यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा, एंड देन यहाँ से इसको ट्रू मिल जाएगा। अब ये क्या, इसको दोनों कंडीशन क्योंकि ट्रू चाहिए होती हैं ट्रू प्रिंट करने के लिए। अगर यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें सेकंड वाला हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स रिटर्न हो गया। और अगर ये दोनों की दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो आपको पता है ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। मैंने कहा 5 इक्वल टू 6 एंड मैं 3 ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ इस बार, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये दोबारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो समझने का मतलब ये कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है जब इसके लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों की जो कंडीशंस होती हैं वो ट्रू रिटर्न करें। तो ये तो हो गई एंड की एग्जाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की एग्जाम्पल। मैं उसके लिए कह देता हूँ, यहाँ पे मैं कमिट के साथ लिख देता हूँ क्या, एंड, ताकि हमें पता चले ये एंड की एग्जाम्पल है और इसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ भी हो रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको एंड की बताई है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। ठीक, मैंने कहा प्रिंट एंड देन मैं कह रहा हूँ 5 इक्वल टू 5। ठीक, हम दोनों की दोनों हम वही एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एंड ऑपरेटर के लिए देखी थी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्या, और ऑपरेटर, एंड मैं इसको कह रहा हूँ 3 इज़ लेस देन 5। ठीक, अब क्या, अब ये आपको पता है जो हमने यहाँ कंडीशन देखी थी सबसे पहले एंड के लिए, ये दोनों तरफ से ट्रू थी। 5 इक्वल भी है 5 के एंड 3 लेस देन 5 भी है, तो इसने ट्रू रिटर्न किया था। तो और क्या करेगा यहाँ, और भी यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। हालांकि इसको तो दोनों कंडीशन ट्रू की, दोनों तरफ से ट्रू की ज़रूरत भी नहीं होती। इसको तो किसी एक तरफ से भी, मतलब लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक तरफ से भी अगर इसको ट्रू मिल जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको दोनों में फ़र्क भी बताना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने वही सेम एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिए। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, ट्रू प्रिंट हो गया। ये देखें, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि कुछ प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें फ़र्क पता चले। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ क्या, हम कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे हैशटैग्स प्रिंट कर लेता हूँ डिफरेंस के लिए, ताकि हमें वो पता चल जाए कि हमें अब कौन सा आउटपुट आने वाला है। ठीक, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, अब इसके नीचे, इस बॉर्डर के नीचे जो ट्रू है ये हमारे और का ट्रू है। तो इसने मतलब क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू थी तो ट्रू ही रिटर्न होगा। अब मैं एंड की सेकंड वाली कंडीशन देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यही वाली चीज़ जो है वो, यही वाली चीज़ उठा के आपको और मैं दिखाता हूँ। इसने एंड ऑपरेटर ने क्या किया था, फॉल्स रिटर्न किया था। अब हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको और समझा देता हूँ। मैंने कहा 5 एंड इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये तो फॉल्स है, ठीक, और मैंने कह दिया और 3 लेस देन 5। हमें पता है 3 लेस देन 5 तो है ही है, मतलब 3 जो है वो 5 से लेस है तो ये ट्रू है। लेकिन 5 जो है वो इक्वल टू 6 नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है। अलबत्ता 3 जो है वो 5 से लेस ज़रूर है। तो ये जो हमारी कंडीशन है 3 लेस देन 5 ये तो ट्रू है, लेकिन 5 इक्वल टू 6 की जो कंडीशन है ये फॉल्स है। तो यहाँ से इसको फॉल्स मिलेगा एंड देन यहाँ से इसको ट्रू मिलेगा। तो इसको एक तरफ से भी ट्रू मिला तो और क्या करता है, अगर इसको और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ट्रू। इसको दोनों कंडीशन ट्रू मिली तब भी इसने ट्रू रिटर्न किया। इसको दोनों में से एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिली तो भी इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। बस इसकी शर्त ये है फॉल्स रिटर्न करने की कि इसको दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं मिलनी चाहिए। और दोनों की दोनों कंडीशन जो फॉल्स हैं वो भी देख लेते हैं हमने, जिस तरह हमने यहाँ पे देखी थी। मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कहा प्रिंट एंड देन मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया 5 इक्वल टू 6 जो कि फॉल्स कंडीशन है, जो कि मैंने जान करके आपको समझाने के लिए दी एंड ऑपरेटर की ही तरह। और मैंने कह दिया 3 ग्रेटर देन 5। ठीक, अब मैं इसको रन करूंगा तो अब क्योंकि दोनों तरफ से कंडीशन फॉल्स हो गई, 3 ना तो 5 से बड़ा है ना ही 5 जो है वो इक्वल है 6 के। अब दोनों तरफ से इसको फॉल्स कंडीशन मिल गई तो इस सूरत में ये क्या करेगा, और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखें इसने आखिर में फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो एंड और का आपको फ़र्क पता चल गया होगा। एंड क्या करता है, उसको दोनों जो कंडीशंस हैं वो ट्रू चाहिए होती हैं ट्रू रिटर्न करने के लिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो क्या करेगा, एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर देगा।
और ट्रू क्या करता है, उसको दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, तो वो दोनों ट्रू मिलेंगी तो भी वो ट्रू करेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू मिली तो भी वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों फॉल्स मिल गई तो उस सूरत में बस और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमने एंड ऑपरेटर की एग्जांपल्स देखी और ये हमने और ऑपरेटर। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं किसकी, नॉट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और बॉर्डर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट एंड देन हम इसके अंदर दोबारा हैशटैग्स प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंस कर सकें। और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, नॉट ऑपरेटर की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ऑपरेटर। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है, नॉट। अब अगर मैं इसको नॉट कहूँगा एंड देन मैंने इसको कहा 5 इक्वल टू 5। अब हमें पता है कि 5 जो है वो 5 के इक्वल है, फिर भी ये क्या रिटर्न करेगा। अब हमें पता है ये ट्रू कंडीशन है, 5 इक्वल टू 5, ये क्या है, 5 के इक्वल है, बराबर है। लेकिन अब ये क्या कंडीशन है, ट्रू है, लेकिन फिर भी ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ये आउटपुट को नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो भी रिटर्न होता है या जो भी आउटपुट होता है उसको रिवर्स कर देता है। अब जैसे कि इसका आउटपुट ट्रू होना चाहिए, ये क्या कर देगा, उसको आउटपुट को फॉल्स कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे, देखें आपने यहाँ देखा कि ये इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इसने ट्रू को जिस तरह फॉल्स रिटर्न कर दिया, इसी तरह ये फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कि मैंने कह दिया प्रिंट एंड मैंने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया और हमें पता है कि 5 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, मतलब 5 और 6 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नॉट ऑपरेटर की वजह से क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू होकर रिटर्न हो जाएगी क्योंकि आउटपुट फॉल्स आया। तो नॉट ऑपरेटर ने क्या कर देगा कि फॉल्स को रिवर्स कन्वर्ट कर देगा ट्रू के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी आउटपुट होता है उसको रिवर्स कर देता है, उसका उलट कर देता है। मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप क्या देखेंगे, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ये देखें, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। तो इस तरह की कुछ यूजेजेस होती हैं हमारे पास एंड और एंड नॉट ऑपरेटर की, तो जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास पाइथन के अंदर। इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल इजी है, इंग्लिश की तरह इनकी यूजेजेस बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। एंड और नॉट आप जिस तरह इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरह ही लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाइथन बिल्कुल ही ईजी एंड स्मार्ट लैंग्वेज है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए हैं। तो अगर आपको मेरा जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक किया करें, आपको इनमें से कोई भी सवाल हुआ करे तो आप मुझसे पूछा करें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।